नमस्कार दोस्तों। आज है 14 दिसंबर 2025 और दिन है रविवार। शिव पुराण के युद्ध खंड के इस 42वें अध्याय में हम देखेंगे कि हिरण्याक्ष का वध कैसे हुआ। लेकिन हिरण्याक्ष के वध से भी पहले हम अंधक पर चर्चा करते हैं, अंधक की सत्य कथा सुनते हैं। अंधक जो था वो एक दैत्य था और हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्याक्ष का वो पुत्र कैसे बना, ये कथा मैं आपको पहले बतला रहा हूँ। भगवान शिव माता पार्वती और अपने गणों को साथ लेकर कैलाश से काशिका आए। काशिका में आने के बाद भगवान शंकर ने कैलाश की राजधानी काशिका को बना दिया। यहाँ काशिका का मतलब जो है काशी कह सकते हैं, है ना, जो कि वाराणसी में है। और हम काशिका ही लेकर चलेंगे। और अपनी राजधानी बनाने के बाद उन्होंने काशिका का रक्षस जो है वो भैरव को बना दिया। भैरव एक वीर था। भगवान शंकर ने भैरव को काशिका का रक्षक बना दिया या द्वारपाल बना दिया, कुछ भी कह लीजिए। उसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती के साथ मंदराचल पर्वत पर चले गए। मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर बैठे हुए थे। पीछे से माता पार्वती हंसी हंसी में भगवान शंकर के दोनों नेत्र बंद कर देती हैं, जैसे हम आंख मिचोली खेलते हैं। ठीक जैसे ही भगवान शंकर के दोनों नेत्र बंद होते हैं, सारे संसार में अंधकार छा जाता है। अब सभी देवता व्याकुल हो जाते हैं। माता पार्वती जो है उनके हाथों से एक मद का जल यानी गाढ़ा तरल पदार्थ निकलने लगता है। अब जैसे ही वो तरल पदार्थ निकलने लगता है तो भगवान शंकर के पसीने से एक पुरुष उत्पन्न होता है, जो कि उन दोनों के चारों ओर नाचने लगता है। वो बड़ा ही भद्दा, भयंकर और अंधा भी था। नेत्र नहीं थे उसके, अंधा था। कभी हंसता था, कभी रोता था और चारों ओर नाचने लगा। माता पार्वती जो है वो डर गई और भगवान शंकर से पूछने लगी कि ये पुरुष कौन है। भगवान शंकर माता पार्वती को बोलते हैं कि तुम्हारे ही करने का नतीजा है कि तुमने मेरे नेत्र बंद किए। अब ये तुम्हारा पुत्र हुआ, तुम इसकी रक्षा करो, इसका जातक संस्कार करो, इसका नामकरण करो, जो चाहे करो। अब माता पार्वती जो थी उसकी रक्षा के तौर पर उसका जातक संस्कार करती हैं और उसका नामकरण भी करती हैं। माता पार्वती उसका नाम अंधक रख देती हैं। अब ये अंधक पहला ऐसा दैत्य था जो सात्विक था। ज़्यादातर या सभी दैत्य असुर जो हैं वो तामसिक वृत्ति के होते हैं। मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, रक्त पीते हैं, है ना। तो अंधक एक इकलौता ऐसा दानव था, दैत्य था या असुर था या राक्षस था, जो सात्विक था और सात्विक भाव से भगवान शंकर की पूजा आराधना किया करता था। अब दूसरी ओर हिरण्याक्ष जो था वो भगवान शंकर के लिए तपस्या कर रहा था। भगवान शंकर को ये पता चलता है और वो हिरण्याक्ष को वरदान देने के लिए उसके पास चले जाते हैं। हिरण्याक्ष जो है भगवान शिव से वर मांगता है कि मुझे आप पुत्र दीजिए। मेरा जो बड़ा भाई है हिरण्याक्षपु, उसके तो 5 पुत्र हैं और प्रहलाद तो बहुत ही देवताओं का भक्त है, खास करके वो भगवान विष्णु का परम भक्त है। तो आप मुझे भी एक परम वीर पुत्र दीजिए। भगवान शिव से तथास्तु कह देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि मेरा अंधक नामक एक पुत्र है जो कि बड़ा ही पराक्रमी है, बड़ा ही बलशाली है। तुम उसे ले लो और उसकी परवरिश करो, पालन पोषण करो। हिरण्याक्ष जो है अंधक को लेकर अपने साथ चला जाता है। उसके बाद उसे तो अपना साम्राज्य संभालने के लिए उत्तराधिकारी मिल गया। उत्तराधिकारी मिलने के बाद वो सारी स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है, पृथ्वी को उठा लेता है और पातालवासियों को भी जीतकर अपने साथ ले जाता है। अब सभी देवता जो हैं इंद्र सहित भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु जो हैं वराह का रूप धारण करते हैं। यहाँ वराह का मतलब जो होता है वो है सूकर। शुकर भी कहते हैं, सूकर भी कहते हैं या सुअर भी कह देते हैं। और ये सुअर कोई आम सुअर नहीं है कि जो घरों में पालने वाले होते हैं या जंगली सुअर होते हैं। ये सुअर जिसके दांत जो हैं वो पर्वत की तरह विशाल और शरीर भी इतना बड़ा होता है कि जो पूरे आकाश को ढकने की ताकत रखता है। ऐसा वराह रूप धारण जो है वो भगवान विष्णु ने किया, यानी अवतार लिया वराह रूप का। वराह रूप में अवतार लेकर उन्होंने समस्त दैत्यों को खत्म कर दिया, उनका वध कर दिया।
उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का शीश काट दिया और अपने ही दांतों पर उठाकर पाताल से पृथ्वी को अपनी जगह स्थापित किया और स्वर्ग भी देवताओं को दे दिया। तो दोस्तों ये थी हिरण्याक्ष के वध की कथा। और हिरण्याक्ष के वध के बाद अंधक जो था उसका राज्य अभिषेक किया जाता है और सारा राज्य जो है वो अंधक को सौंप दिया जाता है। तो दोस्तों ये हिरण्याक्ष वध की कथा मैंने आपसे कही। इसके बाद हिरण्याकशपु जो उसका बड़ा भाई था उसके वध की कथा आएगी, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बतलाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।